हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओजस्वी इंग्लिश क्लासेस। कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स? आज फिर मैं आपके सामने हूँ जॉन कीट्स के साथ। जॉन कीट्स हम पढ़ रहे थे और कई सारी वीडियो में इस पे पहले भी बना। गाइस, DSSS का भी नोटिफिकेशन आ गया है। अगर आपने देखा, अगर आपको जानकारी नहीं है इस बारे में ज़्यादा तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं अलग से वीडियो बनाकर डाल दूँगी इसके बारे में। जिस भी स्टूडेंट्स को पता नहीं है DSSS में क्या होता है, कैसे इसमें सिलेक्शन होता है वगैरह वगैरह, तो सारी चीज़ें मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना करके मैं डाल दूँगी। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। और ये हम अपनी पढ़ाई चालू रख ही रहे हैं। तो दोस्तों, मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी ढील आप दे रहे हैं, आप पढ़ना नहीं चाह रहे हैं। गाइज़, अगर ये टाइम आपको मिल रहा है ना तो आप प्रीशियस टाइम का अपने फ़ायदा उठाइए, क्योंकि अगर ये टाइम निकल जाएगा तो बाद में फिर आप पछताते रह जाओगे। इसलिए प्लीज़ कोशिश कीजिए कि जहाँ तक हो पाए, है ना, आप अपने टाइम को जो है बिल्कुल अच्छे से यूटिलाइज़ करें, अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं इस टाइम में। क्योंकि लॉकडाउन ख़त्म होते ही, लॉकडाउन क्या, जब भी ये मतलब कंडीशन कोरोना से, कोविड से जो सिचुएशन है, जब भी ये हैंडल हो जाती है तभी आपकी डेट आ जाएगी और इसके बाद आपको समय नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। अ वर्क ऑफ लिटरेचर इज़ ब्यूटिफुल इन so far it offers an accurate representation of its subject matter with fully realized characters and vivid description of events, which perspective is shown here। तो गाइज, इसमें जो है क्या शोन हो रहा है इन लाइंस में, मतलब क्या उद्देश्य है, जो भी इस लाइन का जो है मोटो है, तो क्या इसमें आपको लग रहा है, क्या है ये। अ वर्क ऑफ लिटरेचर इज ब्यूटीफुल इन सो फार इट ऑफर्स एन एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स सब्जेक्ट मैटर with fully realized characters and vivid description of events। तो इसमें क्या आपको प्रेजेंट लग रहा है, क्या है इसमें? द काइनेटिक है, पोएट्स विजन है, द माइमेटिक है या फिर यूनिवर्सल, क्या इसमें शोन हो रहा है? तो गाइज, इसमें आपका आंसर हो जाता है सी, यानी कि माइमेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नो नो गो नॉट टू लेदे नाइदर ट्विस्ट वुल्फ्स पेन tight rooted fro its poisonous wine, these lines are from। गाइज, ये इंपॉर्टेंट लाइन्स है, देखिए। नो 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 गो नॉट टू लेदे नाइदर ट्विस्ट वुल्फ्स पेन टाइट रूटेड फ्रो इट्स पॉइजनस वाइन, दीज लाइन्स आर फ्रॉम। कहाँ से हैं ये लाइन? कीट्स ऑड टू साइक से हैं, कीट्स ऑड टू नाइटिंगेल से हैं, कीट्स ऑड ऑन मेलंकली से हैं या फिर नन ऑफ दीज। इनमें से कौन सा आपका आंसर होना चाहिए? तो इसमें आपका आंसर होता है गाइज ऑप्शन सी, यानी कि कीट्स ऑड ऑन मेलंकली। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओ गॉडेस हियर दीज ट्यूनलेस नंबर्स रंग बाय स्वीट इन्वायरमेंट एंड रिमेम्बरेंस डियर, दीज लाइन्स आर फ्रॉम। ये लाइन कहाँ से है? ओ गॉडेस हियर दीज ट्यूनलेस नंबर्स, इसी से आपको याद रखना है। ऑड टू साइक से है, ऑड टू नाइटिंगेल से है, ऑड टू मेलंकली से है या फिर नन ऑफ दीज। तो इसमें आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, यानी कि कीट्स ऑड टू साइक। हु रोट हाइपेरियन आफ्टर अ केयरफुल स्टडी ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट की केयरफुल स्टडी करने के बाद किस पोएट ने हाइपेरियन को राइट किया? कीट्स ने, शेली ने, बायरन ने, कॉलेज ने। तो गाइज, ये तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि हाइपेरियन किसका वर्क है, ये कीट्स का वर्क है। Lost in a soft amaze, I gaze, where do these lines appear? Guys, Keats ought to a Grecian urn, Keats ought to fancy, Keats ought to nightingale या फिर none of these। किस में से है ये? तो इसमें गाइज आपका हो जाता है ऑप्शन, बताइए जल्दी से, ऑप्शन बी, यानी कि कीट्स की ought to फैंसी से ये लाइन है। लॉस्ट इन अ सॉफ्ट अमेज, आई गेज, और ये इंपॉर्टेंट लाइन भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, गिव मी वुमन वाइन एंड स्नफ अंटिल आई क्राई आउट होल्ड इनफ। मुझे तब तक वुमन दो, वाइन दो और स्नफ दो जब तक कि मैं चिल्ला ना पड़ूं कि होल्ड इनफ, बस करो अब बहुत हो गया, ठीक है। तो दीज लाइन्स अपीयर्स इन वुमन वाइन एंड स्टॉप बाय, किसके द्वारा ये लाइन है? शेली, बायरन, वर्ड्सवर्थ, कीट्स। तो कीट्स के द्वारा ही होगी गाइज, अगर हम कीट्स पढ़ रहे हैं, है ना। तो चलिए आगे चलते हैं। ईव ऑफ सेंट एग्नेस इज एन राइम रॉयल, स्पेंसरियन स्टेंजा, चौसरियन स्टेंजा, नन ऑफ दीज। जो ईव ऑफ सेंट एग्नेस है ये किस फॉर्म में लिखी गई है, बताइए? तो इसमें होगा गाइज स्पेंसरियन स्टेंजा, स्पेंसरियन स्टेंजा में ये लिखी गई है।
चलिए नेक्स्ट है, द फॉल ऑफ हाइपेरियन आर ड्रीम इन एन एपिक पोएम ऑफ कीट्स. द पोएट स्पीकर्स ड्रीम ऑफ मीटिंग विद वन म्यूज फिगर who allows him to witness through her revealed memories the fall of the titans. These muse figures in counterpart of Mnemosyne from Hyperion. ठीक है, तो these muse figures is where from is this? Moneta, Dinah, or to a Grecian or to Psyche. तो 83 में there is a answer Moneta. Okay, next Swinburne calls, important lines हैं काफ़ी, ठीक है. Swinburne calls perhaps the nearest to perfection, fill in the blanks. तो इसमें बताइए क्या होना चाहिए. Swinburne calls, Swinburne ने, ये एक क्रिटिक थे, तो इन्होंने किस पोएम को बोला है परहैप्स द नियरेस्ट टू परफेक्शन, मतलब परफेक्शन के बिल्कुल नियरेस्ट किस पोएम को इन्होंने कहा है. और टू ऑटम, और टू नाइटिंगेल, और टू ग्रेसियनर, और टू साइक. बताइए जल्दी से. तो और टू ऑटम गाइज. Forlorn is the very word, very important क्वेश्चन है. Forlorn is the very word is like a bell to toll me back from thee to myself. Fill in the blank. इसमें आपको blank fill करना है. यहाँ पर क्या होना चाहिए. शॉल होना चाहिए, सोल होना चाहिए, सोल होना चाहिए, या फिर none of these होना चाहिए. बताइए. तो इसमें गाइज आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, यानी कि सोल, ना कि शॉल. आगे चलें, तो आगे हमारा क्वेश्चन आता है हुज रेफर्स बैकस इन हिज पोएम और टू नाइटिंगेल. बैकस को किसने रिफॉर्म किया है, रेफर किया है और टू नाइटिंगेल में. सेली ने, बायरन ने, कीट्स ने, वर्वर्थ ने. ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि कीट्स. नेक्स्ट हमारा आता है माउंट लेटमस अपीयर्स इन. ये करेक्टर है माउंट लेटमस. ये कहाँ पर आया हुआ है. सेली के द अलास्टर में आया हुआ है, कीट्स के इंडीमियन में आया हुआ है, वर्ड्सवर्थ के प्लूड में, या फिर कीट्स और टू अ नाइटिंगेल. विच इज द आंसर गाइज. विच वन, टेल मी. देयर इज कीट्स. ओके, कीट्स इंडीमियन, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन कॉज ऑफ कीट्स डेथ वॉज. जो कीट्स की डेथ हुई थी उसका मेन कॉज क्या था, कारण क्या था, मुख्य कारण क्या था उसका. कॉन्स्टिपेशन था, हार्ट फेलर था, किडनी फेलर, या फिर कंजम्पशन गाइज. विच वन इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो देयर इज कंजम्पशन. ओके. कीट्स डेडिकेटेड वन ऑफ हिज पोएम्स टू थॉमस चैटरटन. विच वन. कीट्स ने अपनी एक पोएम को चैटरटन को डेडिकेट किया था. तो कौन सी पोएम थी वो जिसको इन्होंने चैटरटन को डेडिकेट किया था. हाइपेरियन और टू फैंसी, इंडीमियन, नन ऑफ दिस. टेल मी गाइज विच वन इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन. देन 89 इज हियर इंडीमियन. ओके, इंडीमियन. नेक्स्ट इसाबेला इज अ पोएम टेकन फ्रॉम अ स्टोरी इन बोकासियोस डेकामेरॉन. हु रोट इट. इसाबेला जो इनकी पोएम थी कीट्स की, इसका जो भी मतलब प्लॉट था वो बोकेसियो के डेकामोरन से लिया गया था. तो हु रोट इट, ये मतलब किसने इसको राइट किया है, इसाबेला को. ओके, तो शैली की है ये, कीट्स की है, बायरन की है, या फिर वर्ड्सवर्थ की है. सीधी सी बात है गाइज, कीट्स की होनी चाहिए. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कीट्स द ईव ऑफ सेंट एग्नेस शोज मिड लाइन्स लव फ्रॉम प्रोफिरो. इट इज रिटन इन. आपने देखा है कि जो सेंट एग्नेस जो पोएम है कीट्स की, इसमें जो मिड लाइन है लव फॉर प्रोफिरो, दोनों ये लवर्स हैं. तो इट इज़ मिड लाइन और प्रोफिरो, ये भी आपको याद रखना है क्योंकि पूछ लिया जाता है कि कौन सी पोएम में ये कैरेक्टर हैं. तो इट इज़ रिटन इन, ये किस में लिखा गया है. चौसरियन स्टेंजा में लिखा गया है, राइम रॉयल में, स्पेंसरियन स्टेंजा में, या फिर नन ऑफ दिस. गाइज ये जो राइम रॉयल होता है ना, तो इसमें आपकी 7 लाइन्स होती हैं और स्पेंसर स्टेंजा में आपकी जो है 9 लाइन्स होती हैं. याद रखना है आपको. तो यहाँ पर 92 का आंसर हो जाना चाहिए आपका. क्या होना चाहिए गाइज, ये स्पेंसर एंड स्टेंजा होना चाहिए. ओके. कीट्स टेक्स द कंसेप्ट ऑफ वन ऑफ हिज पोएम्स फ्रॉम मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट. कीट्स ने अपना एक जो कॉन्सेप्ट है किसी पोएम का वो पैराडाइज लॉस्ट से लिया है. तो कौन सी वो पोएम है जिसका जो कॉन्सेप्ट है इन्होंने पैराडाइज लॉस्ट से लिया है. हाइपेरियन, अ फ्रेगमेंट, लेमिया,
द ईव ऑफ सेंट एग्नेस या फिर इसाबेला? कौन सी पोयम है गाइज? टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 93 is here. Hyperion a fragment. Okay. La Belle Dame Sans Merci is a ballad by Keats. There is one French poem of the same title. It is a poem of courtly love by. Guys, जो La Belle Dame Sans Merci थी कीट्स की, एक बैलेड है. तो यहाँ पर एक फ्रेंच पोएम है, बिल्कुल सेम टाइटल है उसका भी. तो वो पोएम ऑन कॉर्टली लव बाय. तो इट इज़ अ पोएम. किसके द्वारा ये पोएम है? एलन टेट के द्वारा है, एलन चैटियर के द्वारा है, एलन के द्वारा है? टेल मी द आंसर. 94 is here. एलन चैटियर. ओके, ऑप्शन बी. ऑप्शन बी. The title of the poem of The Eve of Saint Agnes comes from the day of or evening before the feast of Saint Agnes. Saint Agnes is the patron saint of virgins. He died a martyr in 4th century Rome. The eve falls on. जो ये गाइज द टाइटल है जो सेंट एग्नेस, तो एग्नेस जिसमें आते हैं वो द डे और इवनिंग बिफोर, ठीक है, वो डे में इवनिंग से पहले. द फीस्ट ऑफ सेंट एग्नेस. सेंट एग्नेस इज द पार्टन सेंट ऑफ, ये एक पार्टन सेंट थे, संत थे वर्जिन्स के. तो वो मारे गए थे, मार्टर, डाइड अ मार्टर, एक मतलब मार्टर की तरह. मार्टर मैं क्या कहूँ आपसे, जो शहीदों की तरह जो लोग मरते हैं उनको मार्टियर हम कह सकते हैं. तो 4th सेंचुरी में रोम में इनकी इस तरीके से डेथ हो गई थी. तो द ईव फॉल्स ऑन. ईव कब फॉल हुआ था? तो 20th सेंचुरी में, 20th जनवरी को, 21st जनवरी को, 22nd जनवरी को. बताइए. तो लास्ट क्वेश्चन है ये, और इसका आपका आंसर हो जाता है 20 जनवरी गाइज. ओके, तो यहीं तक का था हमारा ये वीडियो गाइज. देखते रहिए, पढ़ते रहिए अच्छे से, है ना, और मेहनत करिए. मेहनत करोगे तो रंग लाएगी. प्लीज़. और एक रिक्वेस्ट है आपसे गाइज, प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए. कुछ नहीं ज़्यादा एक लाइक में, है ना. तो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर गाइज.